नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी गर्मी शायद राजस्थान ने लंबे समय बाद महसूस की होगी। आज से शुरू हुए नौतपा ने पहले ही दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में धूप इतनी तेज रही कि दोपहर में सड़कें खाली नजर आईं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिन और भारी पड़ सकते हैं, इसलिए लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। सुबह का समय थोड़ा राहत देता है, लेकिन दोपहर होते होते राजस्थान आग जैसा तपने लगता है। जयपुर, कोटा और अलवर में तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। हवा में नमी कम होने से शरीर जल्दी थक रहा है। अस्पतालों में भी गर्मी से बचाव की सलाह दी जा रही है और लोग अब घरों में ठंडक के इंतजाम बढ़ाने लगे हैं। मौसम विभाग की नई चेतावनी ने पश्चिमी राजस्थान के लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी आंधियां और भीषण लू चलने की संभावना बताई गई है। खासकर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में हालात ज्यादा कठिन रह सकते हैं। गांवों में लोग सुबह जल्दी काम निपटा रहे हैं, क्योंकि दोपहर के समय बाहर निकलना अब काफी मुश्किल महसूस होने लगा है। सरकार का नया फैसला अचानक चर्चा में आ गया, जब मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई। अब सिर्फ जरूरी काम होने पर ही अनुमति मिलेगी। सरकार का कहना है कि फिजूल खर्च कम करना जरूरी है और अधिकारी राज्य की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दें। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में नई गंभीरता दिखाई देने लगी है। राजस्थान की राजनीति इन दिनों गांवों की चौपालों में ज्यादा दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क, आबकारी, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर सीधे बातचीत हो रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पंचायत चुनावों से पहले यह अभियान गांवों में माहौल बनाने और लोगों से सीधा जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश बन चुका है। राजस्थान के युवाओं के लिए आज बड़ी राहत वाली खबर आई, जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। करीब 4000 पदों पर भर्ती होने से बेरोजगार युवाओं में उत्साह बढ़ गया है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार अब SSO ID के जरिए फॉर्म भर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में भी इस भर्ती को लेकर हलचल तेज हो गई है। भर्ती के साथ परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने पढ़ाई की रफ्तार और तेज कर दी है। अगस्त में होने वाली परीक्षा के लिए छात्र अब पुराने पेपर और कंप्यूटर विषयों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आवेदन शुल्क और OTR प्रक्रिया को लेकर भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए साइबर कैफों पर भीड़ बढ़ती दिखाई देने लगी है। राजस्थान रॉयल्स की जीत ने पूरे राज्य में क्रिकेट प्रेमियों का जोश बढ़ा दिया है। मुंबई इंडियंस को हराकर टीम ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली और सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया। मैच में राजस्थान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शानदार रहीं। जयपुर, 81 बास समेत कई शहरों में क्रिकेट फैंस देर रात तक इस जीत की चर्चा करते नजर आए। मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जोफ्रा आर्चर की हो रही है। उन्होंने पहले तेजी से रन बनाए और फिर गेंदबाजी में मुंबई के बड़े बल्लेबाजों को आउट कर मैच पलट दिया। दर्शकों को उनका ऑलराउंड प्रदर्शन काफी पसंद आया। क्रिकेट जानकार मान रहे हैं कि अगर टीम इसी लय में रही तो इस बार राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स की जीत में स्पिन गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बीच के ओवरों में मुंबई की रणगति पूरी तरह रोक दी और महत्वपूर्ण विकेट लेकर दबाव बना दिया। उनके शांत और सटीक प्रदर्शन की काफी तारीफ हो रही है। टीम मैनेजमेंट भी अब गेंदबाजी यूनिट को इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत मानने लगा है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों और समर कैंप्स के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सुबह 11 बजे के बाद कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं चल सकेगी। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि दोपहर की गर्मी बच्चों के लिए काफी परेशानी पैदा कर रही थी। कई स्कूलों ने तुरंत नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए नया फ्लाईओवर और अंडरपास प्रोजेक्ट मंजूर होते ही लोगों में उम्मीद बढ़ गई है। शहर के व्यस्त चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रोजाना जाम में फंसने वाले लोगों का मानना है कि अगर काम समय पर पूरा हुआ तो सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। गर्मियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए RTDC ने बड़ा डिस्काउंट पैकेज शुरू किया है। उदयपुर, माउंट आबू और जयपुर के होटलों में भारी छूट मिलने से परिवार अब कम बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इससे ऑफ सीजन में भी होटल और स्थानीय बाजारों में अच्छी रौनक बनी रहेगी।
उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील को साफ रखने के लिए प्रशासन ने नया अभियान शुरू कर दिया है। अब झीलों में चलने वाली नावों को धीरे धीरे ई बोट में बदला जाएगा ताकि प्रदूषण कम हो सके। स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है और पर्यटकों को प्लास्टिक न फैलाने की लगातार अपील की जा रही है। राजस्थान के हस्तशिल्पियों के लिए सरकार अब डिजिटल बाजार तैयार करने जा रही है। राज शिल्प पोर्टल के जरिए कारीगर अपने उत्पाद सीधे देश विदेश में बेच सकेंगे। सांगानेरी प्रिंट, जोधपुरी जूतियां और मिट्टी के बर्तन जैसे उत्पाद अब ऑनलाइन पहुंचेंगे। ग्रामीण कारीगरों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की तैयारी भी शुरू हो गई है ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। अजमेर की ऐतिहासिक इमारतें अब रात में और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई LED लाइटिंग शुरू की गई है, जिससे क्लॉक टावर और आसपास का इलाका चमक उठा। आना सागर चौपाटी के आसपास भी सुरक्षा और पैदल मार्ग को बेहतर बनाने का काम तेज हो गया है, जिससे पर्यटकों का अनुभव और अच्छा होने की उम्मीद है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने नए आधुनिक कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। अब छात्र डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषय पढ़ सकेंगे। विश्वविद्यालय का मानना है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। छात्रों और अभिभावकों ने भी इस फैसले को समय के हिसाब से जरूरी बताया है। राजस्थान रोडवेज अब पुरानी बसों की जगह नई CNG और इलेक्ट्रिक बसें लाने जा रहा है। पहले चरण में कई बड़े शहरों में इन बसों को चलाया जाएगा। यात्रियों को उम्मीद है कि सफर ज्यादा आरामदायक और प्रदूषण कम होगा। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक से ईंधन खर्च भी घटेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्रों के तनाव को कम करने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों में योग, संगीत और मोटिवेशनल गतिविधियां कराई जाएंगी। बच्चों के खाने और रहने की व्यवस्था पर भी अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभिभावकों को उम्मीद है कि इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ मानसिक राहत भी मिल पाएगी। राजस्थान के बाजरा किसानों के लिए सरकार नई प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। अच्छे बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाएगी ताकि उत्पादन बढ़ सके। गांवों में कृषि अधिकारी किसानों को मिट्टी जांच और संतुलित खाद उपयोग की जानकारी दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। भीलवाड़ा में नया इको फ्रेंडली टेक्सटाइल पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पार्क में कपड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करने की आधुनिक व्यवस्था होगी। उद्योग जगत का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। स्थानीय व्यापारियों ने इस परियोजना को बड़ा कदम बताया है। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त बिजली खरीदने का फैसला किया है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि गांवों और शहरों में बिना रुकावट बिजली देने की कोशिश की जाएगी। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार लंबी कटौती से राहत मिलेगी, क्योंकि नौतपा के दौरान बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए नई स्कॉलरशिप और मेंटरशिप योजना शुरू की है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की फीस माफ की जाएगी और उन्हें कंपनियों से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। ग्रामीण इलाकों की कई छात्राओं ने इसे बड़ा अवसर बताया है, क्योंकि अब तकनीकी शिक्षा हासिल करना उनके लिए पहले से आसान हो सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्लास्टिक मुक्त और व्हीकल जोन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब किले के अंदर डीजल और पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। पर्यटकों को भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था फिर से बेहतर की जा रही है। गर्मी बढ़ने से कई तालाब सूखने लगे थे, इसलिए अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। वन विभाग का कहना है कि इससे प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को राहत मिलेगी। पक्षी प्रेमियों को उम्मीद है कि इससे उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता भी बनी रहेगी। जिस फैसले की चर्चा अब हर सरकारी दफ्तर में हो रही है, उसने कई अफसरों को चौंका दिया। राजस्थान सरकार ने खर्चों पर लगाम कसते हुए सभी सरकारी विदेशी दौरों पर तुरंत रोक लगा दी है। अब मंत्री और अधिकारी केवल जरूरी कामों पर ही खर्च कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे करोड़ों रुपए बचेंगे और प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार भी पहले से तेज होगी। जिस काफिले को देखकर लोग सरकारी फिजूल खर्ची की बात करते थे, अब वहीं तस्वीर बदलने लगी है। मुख्यमंत्री ने अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या घटा दी है। मंत्रियों और बोर्ड अध्यक्षों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि जनता के बीच सादगी का संदेश जाए और ईंधन की बचत के साथ सरकारी खर्च भी नियंत्रित रहे। जिस पेट्रोल डीजल संकट की चिंता पूरी दुनिया में दिख रही है, उसका असर राजस्थान में भी साफ नजर आने लगा है। सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी विभाग केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेंगे। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन धीरे धीरे हटाए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों को नई तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ईंधन पर निर्भरता कम हो सके।
जिस तरीके से सरकारी बैठकों में खर्च बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए अब बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार पूलिंग को जरूरी बना दिया है। एक ही दिशा में जाने वाले कर्मचारी अब साथ सफर करेंगे। साथ ही महंगे होटलों में सरकारी मीटिंग करने पर रोक लगाकर सरकारी परिसरों में ही कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। जिस रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्र और उनके परिवार कर रहे हैं, उसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले सप्ताह 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। इस बार कॉपियों की जांच पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से की गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और परिणाम तय समय से पहले तैयार हो पाए हैं। जिस पानी की किल्लत ने कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, उससे निपटने के लिए अब नया कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। पीएचईडी विभाग जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है। साथ ही अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया गया है। पानी चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि सप्लाई व्यवस्था बेहतर बनी रहे। जिस इलाज के लिए ग्रामीण मरीजों को बड़े शहरों तक जाना पड़ता था, अब वही सुविधा गांवों तक पहुंचने लगी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों और पीएचसी में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार शुरू कर दिया है। अब दूर दराज के मरीज जयपुर और जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे सलाह ले सकेंगे। इससे इलाज में समय और खर्च दोनों कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। जिस हस्तशिल्प को पहचान तो मिलती थी, लेकिन सही कीमत नहीं मिल पाती थी, अब उसके लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है। जोधपुर में राज्य स्तरीय क्राफ्ट बाजार शुरू हुआ है, जहां अलग अलग जिलों के कारीगर अपने उत्पाद बेच रहे हैं। सरकार का उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर कलाकारों को सीधा फायदा पहुंचाना है, ताकि उनकी आय और पहचान दोनों मजबूत हो सके। जिस जंगल सुरक्षा को लेकर वन विभाग लंबे समय से नई तकनीक पर काम कर रहा था, अब वह जमीन पर दिखने लगी है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में थर्मल कैमरों और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे वन्य जीवों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी और शिकारियों की गतिविधियों को भी जल्दी पकड़ा जा सकेगा। जिस पढ़ाई को भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत माना जा रहा है, अब राजस्थान के कॉलेजों में वही कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। नए सत्र से छात्र इन आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे, ताकि उन्हें बड़ी कंपनियों में बेहतर नौकरी के अवसर मिल सके। जिस सफाई अभियान का इंतजार अजमेर और पुष्कर के लोग लंबे समय से कर रहे थे, वह अब तेजी से शुरू हो गया है। प्रशासन आधुनिक मशीनों से सरोवरों की गाद और गंदगी निकाल रहा है। घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए नए नियम बनाए गए हैं, ताकि कोई भी पानी को गंदा न कर सके और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई बनी रहे। जिस सफर को लोग पहले सिर्फ मजबूरी मानते थे, अब उसे सुरक्षित और आसान बनाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान रोडवेज ने लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि यात्रियों को अब ज्यादा सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा। जिस खेती में रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल चिंता का कारण बन रहा था, उसे बदलने के लिए अब बड़ा अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खेती के लिए जागरूक कर रहा है। साथ ही एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन तेजी से कराया जा रहा है, ताकि योजनाओं और खेती की सलाह सीधे किसानों तक पहुंच सके। जिस इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क की कमी से लोग परेशान थे, अब सरकार उसे तेजी से मजबूत करने में जुट गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों, सरकारी परिसरों और सार्वजनिक जगहों पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। निजी कंपनियों के लंबित प्रस्तावों को भी जल्दी मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़े। जिस कागजी सिस्टम से फाइलें महीनों तक अटक जाती थीं, अब उसे पूरी तरह बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी फाइलों और पत्राचार को राजकाज पोर्टल से जोड़ दिया है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण भी अब ऑनलाइन कर्मयोगी पोर्टल पर होंगे। इससे समय, यात्रा और सरकारी खर्च तीनों में कमी आएगी और कामकाज पहले से ज्यादा तेज हो सकेगा। जिस बिजली खर्च ने सरकारी दफ्तरों का बजट बढ़ा रखा था, अब सरकार उस पर सख्ती दिखा रही है। सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। कर्मचारियों को निर्देश मिले हैं कि कमरे से निकलते समय लाइट, पंखे और एसी बंद रखना जरूरी होगा। सरकार इसे ऊर्जा बचत और पर्यावरण सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। जिस योजना का इंतजार लंबे समय से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग कर रहे थे, उसकी शुरुआत अब हो गई है। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर, कोटा और अजमेर में किफायती फ्लैट और भूखंड देने की नई योजना शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और आम लोगों को आसानी से घर मिलने का रास्ता साफ हो सके।
जिस प्रोत्साहन की मांग दुग्ध उत्पादक किसान लगातार कर रहे थे, अब सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। डेयरी विकास बोर्ड ने सहकारी समितियों को दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए बोनस योजना लागू की है। साथ ही पंचायत स्तर पर मोबाइल वेटरनरी यूनिट भेजी जा रही हैं, जो घर पहुंचकर पशुओं का इलाज कर रही हैं। इससे गांवों में डेयरी कारोबार को बड़ी राहत मिलने लगी है।